हे हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है सचिन। आज हम बात करेंगे पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड इस स्कीम के बारे में। इसमें हम जानेंगे ये स्कीम क्यों पॉपुलर है, इसके फीचर्स क्या है एंड इसके बेनिफिट्स क्या है, जिसकी वजह से हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा ये स्कीम क्यों पॉपुलर है, इसकी खास बात यह है कि ये स्कीम वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। यानी कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी लेती है आपके इन्वेस्ट किए हुए फंड की। इसकी वजह से ये स्कीम पॉपुलर है। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। इसमें हम जानेंगे एलिजिबिलिटी, यानी कि इसमें कौन अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। इसमें कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल इंडियंस अपना अकाउंट ओपन कर सकता है एंड एक पर्सन एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे बैंक में जाकर दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है तो आप दूसरे बैंक में अकाउंट ट्रांसफ़र ज़रूर करा सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चे के लिए माइनर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन माइनर अकाउंट को सिर्फ कोई पेरेंट्स से ऑपरेट कर सकता है जब तक कि बच्चा 18 साल का ना हो जाए तब तक के लिए। एंड इसमें कोई भी एनआरआई अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। हाँ, अगर एनआरआई स्टेटस से पहले अकाउंट ओपन कर रखा है तो उसे 15 साल के लिए ऑपरेट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। वो अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और दोस्तों अब आपको बता दूं ये अकाउंट आप कहाँ ओपन कर सकते हैं। आप किसी भी नेशनलाइज या प्राइवेट सेक्टर के बैंक में ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि एसबीआई, सीबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस जैसे बैंक में आप ओपन कर सकते हैं। एंड ये फैसिलिटी आपको पोस्ट ऑफिस में भी मिल जाती है। दोस्तों दूसरा फीचर्स है हाउ टू डिपॉजिट, मतलब आप इसमें कितना पैसा डाल सकते हैं और कैसे डाल सकते हैं। दोस्तों आप इसमें ईयरली कम से कम 500 रुपये डाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख तक डाल सकते हैं। और हाँ, अगर आपने किसी माइनर के लिए अकाउंट ओपन कर रखा है तो उसमें आप खुद का और माइनर का अकाउंट दोनों का मिलाकर आप उसमें 1.5 लाख तक डाल सकते हैं। और दोस्तों आप ये पैसे कैसे डाल सकते हैं, आप मंथली भी डाल सकते हैं, 6 महीने के बाद भी डाल सकते हैं और ईयरली भी डाल सकते हैं। पहले ऐसा था कि आप साल में मिनिमम एक और मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट कर सकते थे, लेकिन अब आप मंथ में एक से ज़्यादा भी इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। और आपको पैसे कैसे डालना है, आप कैश से डाल सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डीडी से भी डाल सकते हैं और चेक से भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मैच्योरिटी पीरियड की। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है तो इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसमें आपको मिनिमम 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना होता है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, इसमें 15 फुल फाइनेंशियल ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है, वैसे आपको 15 फुल फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने होते हैं। एंड दोस्तों इसमें आपको 5-5 साल की एक्सटेंशन भी मिल जाती है, आप इसे 5-5 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। तो अभी इसमें 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आप ये समझ लीजिए आपको इसमें एफडी से बेटर रिटर्न मिलता है। एंड दोस्तों अगर आप इसमें 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में पैसे डालते हो तो आपको उसमें महीने का पूरा इंटरेस्ट मिलता है। एंड इसमें 5 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में पैसे डालते हैं तो आपको उस महीने का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। एंड एक बात और, अगर आप इसमें 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में पैसे डालते हैं तो आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों हमने इंटरेस्ट रेट को समझ लिया है तो अब हम डेट और लायबिलिटी को जान लेते हैं। मान लीजिए आपकी बैंकरप्सी की भी नौबत आ जाती है तो भी आपकी पीपीएफ अकाउंट से रिकवरी नहीं की जा सकती है। इसकी अथॉरिटी कोर्ट के पास में भी नहीं होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए या फैमिली में किसी के सीरियस इलनेस हो जाती है उसके लिए है। और दोस्तों किसी कारणवश आप अपने अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और इनएक्टिव हो जाता है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आप उसे रिवाइव कराना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको अकाउंट एक्टिव करने के लिए मिनिमम 500 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से पेमेंट करनी होती है। एंड आपको 50 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से पेनल्टी देनी होती है। मान लीजिए आपका अकाउंट 3 साल के लिए इनएक्टिव रहा है तो आपको 3 साल के 1500 रुपये और 150 रुपये पेनल्टी देनी होगी। और दोस्तों मान लीजिए आप अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करना चाहते हैं या 15 साल के लिए ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशन में आप अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। पहली बात तो मिनिमम आपके 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, 5 साल के बाद ही आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अकाउंट को सिर्फ 2 ही कंडीशन में क्लोज कर सकते हैं। पहली ये है कि आपके फैमिली में किसी को सीरियस इलनेस हो जाती है तब। दूसरी ये है कि अगर आपको हायर एजुकेशन करना है तब, या आप अपने किसी माइनर का अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं और वो हायर एजुकेशन करना चाहता है तो ही आप पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। इस स्कीम के 3 बेनिफिट्स है। पहला ये है कि ये स्कीम पूरी तरह से टैक्स फ्री स्कीम है।
और दूसरा ये है कि आपको इस पर रिटर्न पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, मतलब कि ये स्कीम पूरी तरह से टैक्स फ्री स्कीम है। एंड तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको इसमें सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक इनकम टैक्स से छूट मिल जाती है। और दोस्तों जैसा कि मैंने पीपीएफ के सभी पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, और अगर आपको लगता है आप अपने रिटायरमेंट के लिए या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ अमाउंट सेव करना चाहते हैं, वो भी बिना रिस्क लिए, तो ये स्कीम आपके लिए बेटर ऑप्शन है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही फाइनेंशियल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।